कार्तिक, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट ये कह रही हूँ, डोंट कट द फोन। ओके। हाँ वरुण, तुम भी ध्यान से सुन लो। अगर मेरी बात को या फोन को बिना मुझसे पूछे कट किया तो अच्छा नहीं होगा। और आरव, मैं तुम्हें सीधे सीधे धमकी दे रही हूँ, अगर मेरी बात को कट करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें अफसोस हो जाएगा कि हम मिले। अरे ऐसा तो आरव को कब से हो रहा है कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें तुम दोनों मिले। एग्जैक्टली, बेचारा आरव। आरव, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर क्या है ना, तुमने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मारा है। अब जेलो। जब क्या बोल रही है? अच्छा, पर मुझे तो खुशी हो रही है जान के कि तुमसे एंगेजमेंट टूटने के बाद उस बेचारे लड़के की जिंदगी सुधर गई, वरना क्या होता उस बेचारे का। और उससे भी ज्यादा हंसी आ रही है इस बात से कि जब कार्तिक और सो कॉल लेडी ममता मिलेंगे तब क्या होगा। कार्तिक भले ही ब्लाइंड खेल रहा हो, पर उसका अकाउंट बिना वजह खाली नहीं हो रहा है। बेचारा आरव दूसरे तीसरे दिन कभी कार्तिक से कभी वरुण से उधारी मांगता है तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए। सही में आरव, कहते हैं ना कि चद्दर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने पैर हो, पर तुमने तो एक आरती, तू चुप रहे, मेरा मुंह ज्यादा तुम्हारा मुंह खुलवाना भी नहीं है हमें। सही। और तुम्हारी घटिया बातें ना अपने पास ही रख। अरे यार तुम सब चुप हो जाओ प्लीज। देखो, ये सेकंड टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए हम तीनों लड़के इसीलिए ही माने हैं क्योंकि तुम तीनों ने प्रॉमिस किया है कि अब तुम झगड़ा और नहीं करोगे। हाँ, अगले शिफ्ट पे भूल जाओ। एग्जैक्टली, जैसे हम तीनों फ्रेंड्स हैं वैसे अगर तुम तीनों फ्रेंड्स हो जाओ तो कितना मजा आएगा। क्वेश्चन मार्क। हाँ, फिर हम सब एक साथ बाहर घूमने जाएंगे, डिनर के लिए जाएंगे, मूवी के लिए बाहर जाएंगे। थी 2 लड़की और 4 लड़के। ए दीक्षा, अभी बस, अभी ये लास्ट वार्निंग है। अब इससे ज्यादा बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको बोलना। अरे है ना तुमसे बुरी, दीक्षा तो है ही। हाँ, और तुम तो दूध की धूली हो। न जाने बेचारे वरुण को क्या पट्टी बढ़ाई, बेचारा परफेक्टली तुम्हारे जाल में फंस गया है। बात कर रही है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी वरुण के साथ कि मेरी दुख भरी कहानी सुनो। और अगर वरुण को कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं करनी, तो मुझसे बोल सकता था। नहीं करनी मुझसे। बोलना तो चाहता ही होगा, बट हु नोस तुमने क्या कहकर उसे अपने जाल में फंसा रखा है। तेरी वाली भड़का रही है। तुम्हारे जाल से तो अच्छा और सच्चा ही है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि अब तुम तो कोई लड़का या महेश बोल रहा है। बेचारा कार्तिक, आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। चिंता है तेरी। कार्तिक, अगर तुम्हें देख के प्यार करने वाली लड़की चाहिए तो मुझे बोलो, मेरी कजिन बहुत अच्छी दिखती है। क्यों, उसकी भी एंगेजमेंट टूट गई है क्या? अरे वाह, अच्छा ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है, एंगेजमेंट टूटने का बहाना करो और अनजान लड़के से बात करो, फिर उसे अपने जाल में फंसाओ। एक्सट्रीमली परफेक्ट आइडिया। हाँ, किसी लड़के को एज एन एटीएम यूज करने से तो ज्यादा अच्छा ही है। लड़के को एज एन एटीएम और इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज करो। ये आजकल का बहुत ट्रेंडी ट्रिक है लड़कियों की। वैसे कार्तिक, आई एडवाइस यू कि तुम अपनी कोई बैंक का इंफॉर्मेशन अनजान लड़के से शेयर मत कर देना, फिर भले वो तुम्हारे साथ लड़की बन के मीठी मीठी बातें करे। अरे यार तुम सब चुप हो जाओ प्लीज यार। ओ कार्तिक, लास्ट टाइम बोला था ना, तुम कौन होते हो हम लड़कियों को चुप रहने को कहने वाले। वी आर वुमेन्स, वी हैव इक्वल राइट्स टू स्पीक। तुम हमें ऐसे नहीं दबा सकते, हम आजकल की नारी है। अरे यार, ये फेमिनिज्म वाली बात कहाँ से आ गई? और दीक्षा, बात रही इक्वल राइट्स की, तो कब से तुम तीनों ही बोल रही है, हम तीनों कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि तुम दोनों भी बोले हो, बेचारे हो, और जाने कहां से ऐसी ट्रिकी लड़कियों की जाल में फंस गए। हाँ, वरुण और आरव ट्रिकी लड़कियों की जाल में, और बेचारा कार्तिक मास्टर फॉस्टर लड़के की जाल में। ऐसा मत बोल। मैं तुम तीनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज अब तुम सब शांत हो जाओ, प्लीज झगड़ा मत करो। मैं शांति हूँ। हाँ, क्योंकि हम तीनों की फ्रेंडशिप एंड अपकमिंग लव स्टोरी ऐसे नहीं चल सकती है, समझो प्लीज। एग्जैक्टली सही बोल। हाँ, हम सभी को एक दूसरे से प्यार से, रिस्पेक्ट से साथ रहना चाहिए यार, तभी हम आगे का फ्यूचर प्लान कर सकेंगे यार, समझो प्लीज। आरव, तुम कहना क्या चाहते हो कि अगर मैं तुम कहो वैसा नहीं करूंगी, तुम्हारे दोस्तों से फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, तो तुम क्या मेरे साथ बात करना बंद कर दोगे?
हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। पर इसका मतलब तो वही निकलता है। वरुण, क्या तुम्हारी सोच भी ऐसी है क्या? कार्तिक प्लीज डोंट लाई टू मी। क्या तुम्हारा फ्यूचर रिलेशन भी ऐसी बात पे टिका हुआ है कि मेरी फ्रेंडशिप तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसी रहेगी? हाँ बोल। एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकता, बट यस, अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके मेरे फ्रेंड्स के साथ और उसकी फ्रेंड के साथ एटलीस्ट डिसेंट रिलेशन होने ही चाहिए। इन लोगों के साथ करने जैसा। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि तुम बाय फोर्स आपस में फ्रेंडशिप करो, पर एटलीस्ट हाई लेवल वाले रिलेशन बनाओ। पर एटलीस्ट हम 6 लोगों के बीच में एटलीस्ट स्माइलिंग एंड हाई हाउ आर यू वाले रिलेशन तो होने ही हाँ, चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वैसे भी लड़के को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है किसी अनजान लड़की से बात करने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़के से या फिर किसी दुश्मनी से फ्रेंडशिप करने में। हाँ, तुम तो सिर्फ खर्चा करने वाले लड़के से ही बात करने में इंटरेस्टेड हो। वैसे मेरे पास ऐसी एक लिस्ट है बहुत पैसे वाले। दीक्षा, इफ यू वांट आई कैन गिव दैट लिस्ट टू यू। क्यों? ये लिस्ट तुम्हारे फ्यूचर टारगेट्स की है कार्तिक को लूटने के बाद? क्या करे इस दिनों का। हाउ रूड, मेरा फोन कट कर दिया। व्हाट द हेल, मजाक बना के रख दिया है। जब चाहे तो फोन कर लिया, जब चाहे तो फोन कट कर दिया। हमारी भी कोई फीलिंग्स है या नहीं? कट, नहीं बात करनी अभी, बात ही नहीं करनी। व्हाट द हेल, मेरा फोन कट कर दिया। क्या है ममता? फोन क्यों कट किया? क्योंकि हमें लगी हुई आग को बुझाना है और फैलाना नहीं है। तो क्या लगी हुई आग की जिम्मेदार मैं अकेली हूँ क्या? मैं सिर्फ तुम अकेले को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता रहा, पर हाँ, आग को फैलाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या करती? वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी बोले और मैं सुन देती। हाँ, सुनती रहो। लुक आरती, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना बचाव में कुछ नहीं कहना चाहिए, बट एटलीस्ट यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स यार। हाँ, और अगर सामने वाली बदतमीजी की सारी हदें पार कर दे तब? अवॉइड हर। शहर की गलियों में अगर हाथी घूम रहा है ना तो उसको देख के कुत्ते भौंकेंगे, तो क्या हाथी भी सामने से भौंकता है क्या? प्लीज वॉच योर वर्ड्स। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, अवॉइड देम। तुम जो कुछ भी कहना चाहते थे मैंने सब देख लिया। मेरा बचाव में एक लाइन भी नहीं बोली तुमने। अरे तुम्हें बचाने की जरूरत ही नहीं थी, उल्टा उन दोनों को बचाने की जरूरत थी तुमसे। What? तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सब झगड़ा मेरे वजह से हुआ है? भले ही झगड़ा तुम तीनों के बीच में हुआ, पर आग तो तुमने पहले ही लगाई थी। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे दोस्तों से और उनकी बदतमीज गर्लफ्रेंड से माफी मांगू? हाँ। उससे तो अच्छा ही है कि मैं रास्ते पे चलते किसी भिखारी या किसी कुत्ते से आरती, माफी नहीं, मांगू। नहीं, नहीं, सॉरी ये माय ऐसा नहीं होना फुट। चाहिए। उन दोनों से मेरा कुत्ता भी माफी ना मांगे। उसको तो बोल। तो फिर ठीक है, तो अगर तुम दिनों का यही कहना है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, जो लड़की मेरे फ्रेंड्स की और उसके फ्रेंड की इज्जत नहीं करेगी, मैं उससे भी बात नहीं करूंगा। अच्छा किया। अगर आपस में माफी मांगने का इरादा हो और फ्रेश स्टार्ट लेने का इरादा हो तो ही कॉल करना। चल बाय बाय, कट कर दो। सही किया है, हम तीनों ने सही किया है। अगर वो Patience दोनों माफी करिए, मांगी तो मैं भी करेगी, माफी तीनों फोन मांगूंगी। करेगी। सामने से पहले मैं माफी नहीं मांगूंगी। सॉरी उस आरती और ममता को, माय फुट।